अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम मेटावेल की न्यू अपडेट पे बात करेंगे कि सीएस को मेटावेल के अंदर कैसे यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जिनको मेटावेल की नई अपडेट्स के बारे में नहीं पता। मेटावेल, जिससे आप पहले मेटाफोर्स के नाम से जानते थे, उससे आप मेटावेल बोलते हैं, जो कि आप वर्ल्ड वाइड रजिस्टर है और इसने अपने आप को दो ब्रांचेस में तकसीम कर लिया है। एक तरफ है क्या होलीवर्स, दूसरी तरफ है मेटावेल। होलीवर्स में आप एआई के थ्रू, जदीद टेक्नोलॉजी के थ्रू डीएनए डिकोडिंग के जरिए वर्चुअली अपनी सेहत को, हेल्थ को आप यहां से मॉनिटर करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसको आप ट्रीटमेंट कर सकेंगे और उसके थ्रू आप अर्निंग का सोर्स भी यहां से बना सकेंगे। जो उसके दूसरी ब्रांच है उसमें मेटावेल, जिसमें आप गेमिंग, क्रिप्टो, एनएफटी, मार्केट प्लेस और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं, खासतौर पर नेटवर्किंग के थ्रू। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है आज वो है मेटावेल, और होलीवर्स जो है वो अभी कमिंग सून है। अब मेटावेल के अंदर जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा TAS, टेक टेस्ट एंड स्ट्रेटेजी, जिसे आप पहले टेक्टाइल के नाम से भी जानते थे। और आपको पता है टेक्टाइल में पहले यूज होता था डाई, अब इसमें TAS, टेक टेस्ट एंड स्टैटिक्स में यूज होता है, अब भी डाई यूज होता है। लेकिन जो आज की अपडेट है इसमें ये बताया गया है, जो कि हमारा मेन कॉइन है, जो हमारे इस पूरे इकोसिस्टम का जो मेन कॉइन था वो है CES, जिससे आप पहले AC के नाम से जानते थे या फोर्स कॉइन के नाम से जानते थे। अब उसे CES कहा गया है, अब उसका नाम CES है। तो CES को इस पूरे सिस्टम में हमने यूज करना है। उसको यूज करने के लिए अब आज की जो अपडेट आई है उसमें बताया गया है कि IGT। अब IGT क्या है मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि टेक्टाइल में जिस तरह पहले यूज होता था डाई, अब डाई की जगह यूज होगा यहां पे CES। लेकिन CES यहां पे डायरेक्ट यूज नहीं होगा, CES डायरेक्ट यूज नहीं होगा, CES की जगह यहां पे IGT यूज होगा, जो आज की मेन अपडेट थी। अब वो IGT यूज कैसे होगा, वो डायरेक्ट नहीं तो फिर कैसे यूज होगा, यही जो मेन क्वेश्चन थे हमारे टीम मेंबर्स के, तो उन्हीं को यहां पे मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। सबसे पहले IGT क्या है? IGT है इनर गेम टोकन, यानी कि इस पूरे मेटावेल के अंदर का एक टोकन है जो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे गेमिंग सिस्टम के अंदर यूज होगा, इसके अलावा बाहर कहीं भी यूज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये गेमिंग टोकन का जो आपका IGT है, इसका मकसद क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके नुकसान क्या है बेनिफिट और नुकसान पे तो मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज उसका मेन जो अपडेट आई है मैं जस्ट उसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारे मेंबर से पूछ रहे थे सर कि IGT कैसे काम करेगा, और कुछ लोगों का यह भी क्वेश्चन था कि सर ये IGT को क्यों लाया गया, इसी जगह डाइस कॉइन भी यूज हो सकता था, USDT भी यूज हो सकता था। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि IGT यूज कैसे होगा। IGT यूज करने का मकसद यह है कि यहां पे CS को प्रमोट करना, CS की वैल्यू बढ़ाना, CS की डिमांड बढ़ाना। तो हम पहले समझते हैं कि IGT यूज कैसे होगा। IGT यूज करने के लिए सबसे पहले आपको USDT या डाई बाय करने पड़ेंगे, फिर वेल्डेस की एक्सचेंज के अंदर आपको जाना पड़ेगा, वहां पे जाके डाई को या USDT को स्वेप करना पड़ेगा CES के अंदर। जब इसको CES के अंदर स्वेप करेंगे तो उसके बाद आपने CES को IGT के अंदर स्वेप करना है। अब जो आपके लेवल बाय होंगे, चाहे फर्स्ट लेवल हो, चाहे सेकंड लेवल हो, चाहे थर्ड लेवल हो, चाहे फोर्थ लेवल हो, चाहे जितना भी लेवल हो, या इसके अंदर जो भी सिस्टम हो, चाहे आने वाले वक्त में आपका यूनाइटवर्स आए या NFT की मार्केट प्लेस आए, इन सब में यूज IGT का होगा। अब IGT लेने के लिए सबसे पहले आपको USDT बाय करने पड़ेंगे, उसके बाद USDT से CS को स्वेप करना पड़ेगा, CS से जाके IGT बाय होंगे। अब जैसे ही सपोज IGT आपने बाय कर दिया, आपने फर्स्ट लेवल ज्वाइन करना है। सपोज मैंने एक मेंबर को ज्वाइन कराया, उसने फर्स्ट लेवल बाय कर रहा है, $10 से उसने फर्स्ट लेवल अपना बाय किया, $10 से उसने USDT बाय किए, USDT को उसने वेल्डेस एक्सचेंज पे आया, उसने CS में स्वेप किया। इससे क्या होगा, CS की डिमांड बढ़ी। उसके बाद उसने CS को IGT में स्वेप कन्वर्ट किया, उन 10 IGT से उसने लेवल अपग्रेड कर लिया। अब वो 10 GT मेरे पास आ गए। अब मैंने क्या करना था, मैंने इसका विड्रॉ लेना था। मैं दोबारा उन IGT को, वही सेम प्रोसेस दोबारा होगा, वही क्या होगा, मनी की सर्कुलेटिंग होगी दोबारा। वही मैंने 10 IGT को कन्वर्ट किया CS के अंदर, मैं फिर CS को कन्वर्ट करूंगा इसके USDT या डाई के अंदर, फिर इसका विड्रॉ लूंगा। तो ये है आज की मेन की अपडेट। अब यहाँ पे जो आपका जो मेन कॉइन यूज होगा वो IGT यूज होगा।
आईजीटी को लेने के लिए भी सीएस की जरूरत पड़ेगी और आईजीटी को देने के लिए भी सीएस की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप बाय कर रहे हैं फिर भी आप सीएस के थ्रू बाय करेंगे, अगर आप सेल कर रहे हैं तो फिर भी आप सीएस के थ्रू सेल करेंगे। इससे क्या होगा, सीएस की डिमांड बढ़ेगी। अब दूसरे अक्सर लोग हैं जो मुझसे बार बार सवाल कर रहे थे, तो सर यहाँ पे यूएसडीटी भी यूज हो सकता है, डाई भी यूज हो सकता था। तो डियर लीडर्स, अगर यहाँ पे यूएसडीटी को यूज किया जाता या डाई को यूज किया जाता तो क्या होता, सीएस की डिमांड उस तरह न बढ़ती। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई आउट टोकन लाया जाता, बाहर की मार्केट का कोई टोकन लाया जाता, एक तो यहाँ पे सिस्टम के जो क्रिएटर हैं उनके पास सिस्टम का जो कंट्रोल ना रहता, इस इकोसिस्टम का कंट्रोल इकोसिस्टम के पास ना रहता, वो बाहर चला जाता। दूसरी चीज ये थी कि जो हमारा जो पैसा है, मनी सर्कुलेटिंग है, वो भी सिस्टम के अंदर इतनी ना घूमती, वो भी बाहर चली जाती। तीसरी चीज है जो सीएस की डिमांड ना बढ़ती। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। अगर सपोज यूएसडीटी यहाँ पे यूज होता, किसी पर्सन ने भी फर्स्ट लेवल बाय करना होता, वो $10 के यूएसडीटी बाय करता, उसको सीएस में सेव कर लेता, उसने लेवल बाय किया। अब मेरे पास आ गया $10 का सीएस, मैं सीएस को डायरेक्ट यूएसडीटी में सेव करके उसको ओपन मार्केट में सेल कर देता। इससे क्या होता, एक बार तो सीएस को मैं यूज करता, एक बार तो सीएस की डिमांड बढ़ती, लेकिन जब दूसरी बार मैं उसको सेल कर रहा हूं तो सीएस के साथ मेरा कोई ताल्लुक ही खत्म हो जाता है। तो क्या होगा, उससे सीएस की डिमांड उस तरह नहीं बढ़ती कि जिस तरह आईजीटी के थ्रू बढ़ती है। अब आईजीटी के थ्रू कैसे होता है, आईजीटी के थ्रू ये चीज रिपीट होती है। फर्स्ट टाइम जब कोई बायर आता है वो क्या करता है, यूएसडीटी सीएस को बाय करता है। सीएस को जब बाय करता है इससे दो फायदे होते हैं, एक सीएस की डिमांड बढ़ती है, दूसरा जो हमारी वेल्डेक्स है इसमें जितने भी लोगों ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की हुई है, सेव करने पे उनको बेनिफिट होता है। इससे क्या होगा कि यूजर ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सीएस अपने पास होल्ड करेंगे। दूसरी तरफ सीएस की डिमांड बढ़ी है, डिमांड कैसे बढ़ी कि सीएस ज्यादा से ज्यादा बाय हो रहा है, तो इन दोनों सूरतों में सीएस का फायदा हो रहा है। अब तीसरी चीज, मेरे पास मैंने जिम्मेर ज्वाइन कराया, मुझे उससे 10 आईजीटी का बेनिफिट हुआ। अब मैंने क्या करना, मैंने उसका विड्रॉ लेना है, तो विड्रॉ लेने का क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा उन आईजीटी को सीएस में सेव करना पड़ेगा। अगेन से वही प्रोसेस, वही मनी सर्कुलेटिंग। अब जैसे ही आईजीटी को मैं सीएस में सेव करूंगा, मेरे क्या होगा, दोबारा उन कम्युनिटी मेंबर्स को जिन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की हुई है वेल्डेक्स के अंदर, सेविंग से उनको कुछ फी में कुछ फायदा बेनिफिट जाएगा और सीएस की डिमांड अगेन से बढ़ेगी। फिर सीएस को कन्वर्ट किया जाएगा यूएसडीटी में, वो दोबारा उन लिक्विडिटी प्रोवाइड करने को बेनिफिट होगा और क्या होगा, सीएस की डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे आईजीटी को लाने का सबसे बड़ा मेन मकसद ये था। और याद रखेगा, मिस्टर लाडो का आप माइंड को देखें, नेक्स्ट लेवल की उसने प्लानिंग की है कि सीएस को कितना ज्यादा उसने हाई क्रिएट की इसकी डिमांड बढ़ाने के लिए, और मेरी नजर में ये एक बहुत बेहतरीन तरीकाकार था। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इस आईजीटी को लाने के हमारे सिस्टम के अंदर बेनिफिट क्या क्या है और इसके नुकसान क्या है। इसके नुकसान भी कुछ है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे नुकसान भी शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो को मेन मकसद था, पर्पस था, वो था आईजीटी का यूज बताना कि सीएस को कैसे यूज किया जाएगा इस सिस्टम के अंदर। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आईजीटी के बेनिफिट और इसके नुकसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।